नमस्कार, आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत में आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बजरंग दल के लोग और डीएम के कार्यालय पर इन्होंने ज्ञापन दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं राम तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत है राम जी आपका हमारे चैनल में। जी राधे राधे। राम जी, बताएं, आपने जो ज्ञापन दिया है, ये जम्मू कश्मीर जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो 9 जून को जम्मू में जो आतंकवादियों द्वारा जो ये हमला हुआ है, आत्मघाती जो हमला है, उसमें कुछ बच्चे थे जिनको अभी जन्म लेते ये भी नहीं पता कि सनातन संस्कृति होती क्या है, उन लोगों पर भी हमला हुआ है। इसमें हाथ अगर सीधा सीधा माने तो देखो, आतंकवाद का हाथ है। मैं किसी विशेष समुदाय पे उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन जब भी कहीं प्रताड़ित होती है, कहीं भी किसी निर्दोष की हत्या होती है, वो हिंदू ही क्यों पाया जाता है? और जो भी आतंकवादी हमला करते हैं वो हिंदुओं पर ही क्यों करते हैं? उसमें रोष, काफी रोष है हिंदू समाज में भी। बाकी बजरंग दल के द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब उसमें एक सत्यता ये भी है कि हम बार बार ज्ञापन देकर रोष जाहिर कर देते हैं। एक जब अपनी सरकार आई थी, देश में जब सरकार बनी थी, तो धारा जो 370 हटाई थी, उसमें एक ज्योति उजागर हुई थी, एक ज्योति जली थी कि हाँ, अब थोड़ा सनातन संस्कृति की तरफ ध्यान दिया जाएगा। उसके बावजूद भी ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कुछ एक ये बात भी है कि हम बार बार संयमता जो बरत जाते हैं, कहते हैं कि बार बार के अपराधों को हम सब क्यों सह जाते हैं, ज्यादा संयम रखने वाले भी कायर कहलाते हैं। तो हमने ज्ञापन सौंपा है कि कुछ लोग इस चीज को ये बिल्कुल नजरअंदाज ना करें कि इसके खिलाफ नहीं कोई कार्रवाई होगी। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर जम्मू और कश्मीर का देखा जाए तो कैसा माहौल आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर का, आप बताएंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर कटारा है। रामेश्वर जी, अगर जम्मू कश्मीर का आपको माहौल देखा जाए तो क्या माहौल आप बताते हैं? वहाँ का विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ अपने कुछ हिंदू लोग भी रहते हैं, क्या माहौल वहाँ का आपको लगता है? देखिए, धारा 370 हटने के बाद में सत्यता तो यही है कि माहौल तो बदला है जी, पर लेकिन जो जिहादी है ना, जो भैया नहीं बोलना चाह रहे थे वो मैं भी बोल रहा हूँ, जो इस्लामिक आतंकवाद है ना, वो हमारे धर्म को हमें यहाँ पे नहीं वो करना चाहेंगे। हम अपनी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए, उनके कोई भी उनका त्योहार होता है, ईद होती है, कुछ भी होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होती। हम अपने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए जाते हैं, 55 से 60 हजार हमारे फौजी भाई लगे रहते हैं, हम तब अपनी यात्रा कर पाते हैं। क्यों? हम सनातनी है। हम अपने भारत में भी सिक्योर नहीं है। हम अपने भारत में भी सिक्योरिटी हमें चाहिए क्या? हम अपने माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए छोटे छोटे बच्चों पे इस्लामिक आतंकवाद घात लगा के हमला कर रहा है, ये कोई तरीका है क्या? अगर लड़ना है तो सीधा सीधा लड़ो ना। जब हमारे फौजी भाई जब आतंकवादियों को खत्म करते हैं तो कुछ लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। क्यों नहीं होता मतलब आतंकवाद का? जब भी कोई कारण है ऐसी हरकत करते हैं, घात लगा के मारते हैं, तो वो एक विशेष समुदाय के निकलते हैं और वो इस्लामिक होते हैं। वो इस्लामिक है, मजहब है, क्या नाम है, मजहबी है, और वो इस समय घात लगा के हमला कर रहे हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है और वो है उनका एक इस्लामिक आतंकवाद। क्यों? क्योंकि वो अपने कुरान के प्रति हैं और हम सनातनी एक होके हम जवाब नहीं दे सकते क्या? हमको किसी से लड़ना नहीं है, हमको किसी से कुछ नहीं करना, लेकिन हम अपने धर्म की तो रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, भारत माता की जय। ठीक है भाई साहब, मेरे साथ आप मौजूद हैं। अभी अमरनाथ यात्रा के लिए भी एक आतंकवादियों का गुट, सूत्रों से ऐसे खबर है, आतंकवादियों का गुट है, वो एक गुट बनाए बैठा है। अमरनाथ यात्रा पे बहुत बड़ी घात भी हो सकती है और बताया जा रहा है कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के डीएम या एसएसपी या उनके कुछ पुलिसकर्मियों पे उन पे भी हमला किया गया था। इस हमले के बाद में ये भी खबर आई है वहाँ से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब जो सरकार है वही है, इस पर निगरानी करी हुई है, वो कर ही रही है। यहाँ की जो फोर्सेस हैं हमारी, तो निगरानी कर रही है, बाकी तो वही देख रहे हैं। अब ऐसा तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और कहा था कि बहुत बड़े देश में ऐसे बदलाव कर दूंगा मैं, जिससे आप लोगों को लगेगा कि बदलाव थोड़े से आपको बुरा लगेगा, लेकिन बदलाव भविष्य में बहुत ही कारगर रहेंगे। उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, बदलाव, काफी फैसले, ऐतिहासिक फैसले हुए हैं मोदी सरकार के, लेकिन कुछ फैसले मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे अगर जो झंडा उठा रखा है सनातन संस्कृति का, जैसे हिंदू प्रताड़ित है, मैं मोदी सरकार से यही गुहार लगाऊंगा कि जो भी फैसला हो सनातन धर्म के लिए एक कठोरता, दृढ़ता के साथ उठाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम डीएम कार्यालय पर मौजूद थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई
अच्छी तरीके से उन आतंकियों के खिलाफ होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और जल्द से जल्द आतंकियों का भारत से खात्मा होना चाहिए। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ।